हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 8 फरवरी को ओपन होगा और कंपनी का नाम है रुद्र गैस इंटरप्राइज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो रुद्र गैस इंटरप्राइज लिमिटेड 2015 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट, फाइबर केबल नेटवर्क, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और व्हीकल रेंटल के बिजनेस में एक्टिव है। कंपनी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, सिविल वर्क और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में पाइपलाइन नेटवर्क का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने के काम करती है और फाइबर ऑप्टिक केबल के इंस्टॉलेशन और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 8 से 12 फरवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और रुद्र गैस इंटरप्राइज का आईपीओ प्राइस 63 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 22,48,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 14.16 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 14.16 करोड़ का ही रहने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,26,000 रूपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 8 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा और 12 फरवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 13 फरवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 14 फरवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 14 फरवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 15 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी का फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 19 करोड़ 60 लाख, 2022 में 28 करोड़, 2023 में 33 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 43 करोड़ 45 लाख का हो गया है। एसेट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट में सब्सटेंशियल ग्रोथ है। यह दिखाता है कि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 28 करोड़, 2022 में 43 करोड़, 2023 में 49 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक 34 करोड़ 46 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू में नोटिसेबल 12.76% की ग्रोथ है। यह एक अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन में इम्प्रूवमेंट ला रही है और मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 1 करोड़ 27 लाख, 2022 में 1 करोड़ 79 लाख, 2023 में 3 करोड़ 52 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक 2 करोड़ 47 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इम्प्रेसिव 96.21% की ग्रोथ दिख रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने अर्निंग को ऑलमोस्ट डबल कर लिया है, जो दिखाता है कि बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ में बढ़त है। नेटवर्थ 2021 में 2 करोड़ 67 लाख था जो 2023 में 11 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 2 करोड़ 42 लाख था जो 2023 में 5 करोड़ 40 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 10 करोड़, 2022 में 13 करोड़ 79 लाख, 2023 में 17 करोड़ 38 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अक्टूबर तक 19 करोड़ 90 लाख का डेप्ट था कंपनी पे। कंपनी अपना डेप्ट लगातार बढ़ा रही है जो रिजर्व एंड सरप्लस का करीब करीब 4 टाइम्स है, जो कि निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो रुद्र गैस इंटरप्राइज लिमिटेड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट और नेटवर्थ में ग्रोथ है जो दिखा रहा है कि कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड है। डेप्ट लेवल्स को कंट्रोल में रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव लग रहा है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 6.71 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 9.39 रुपए का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44.09% है और नेट एसेट वैल्यू 15.21 का है। ओवरऑल कंपेयर करें तो रुद्र गैस इंटरप्राइजेस का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 25 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 88 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 39% अधिक पर लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 4 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का ठीक ठाक डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बिजनेस कर रही है जो हाई डिमांडिंग है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंशियल पे दिख रहा है। वैल्यूएशन भी अच्छा है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई जरूर करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।